नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अव्यय से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन मैंने लिया है और आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है कि रामदीन धीरे धीरे जा रहा था। वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अव्यय है ये आपको बताना है और आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास करें कि इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो देखिए, लिखा हुआ है धीरे धीरे कौन सा अव्यय है, तो ये आपका जो है क्रिया विशेषण है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो देखिए यहाँ पे अरे के बाद लिखा है एपोस्ट्रॉफी, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर एपोस्ट्रॉफी लगा है तो विस्मयादि बोधक कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि मैं बात करूं तो लिखा हुआ है गहरा काला कुत्ता भौंक रहा था। वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो देखिए गहरा काला कुत्ता, ये पूरा क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञा पदबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए यदि मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो पूछा गया है तुम इस तरह बातें करते हो मानो मेरे मालिक हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो याद रखना इसमें होगा समुच्चय बोधक अव्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है। वाक्य में अव्यय है, तो इसका हो जाएगा व्यक्तिरेक वाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब के सिवा के बिना हो तो व्यक्तिरेक वाचक अव्यय कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निपात अव्यय है, तो इसमें से कौन सा निपात अव्यय है। देखिए निपात वो होता है जो थोड़ा प्रेशर डालता है, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भी। क्या हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करूं, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अभी मैंने बताया कि निपात अव्यय है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भी। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है कि निम्न में कौन अविकारी है। तो आपको याद रखना है अव्यय भी आपका अविकारी होता है और क्रिया विशेषण भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की यदि मैं बात करूं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य है, जैसे पहला वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है, यही असत्य है, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है, ये कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, लिखा है तुम धीरे धीरे से चलते हो। ऑप्शन नंबर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तीसरा है वह एक सप्ताह बाद आया, और चौथा है क्या तुम बीमार हो। जी हाँ मैं बीमार हूँ। तुम धीरे धीरे चलते हो ना कि धीरे धीरे से चलते हो, तो ऑप्शन नंबर ए में अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यदि क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। यहाँ लिखा हुआ है यह प्रथा सदी से चली आ रही है, ये अशुद्ध है, ये क्या होना चाहिए, यह प्रथा सदा से चली आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो जैसे यहाँ लिखा है मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, रमा दौड़ती दौड़ती आई, ये अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए पूछा गया निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। वह कितना हंसती है, वह कैसे इतनी मेहनत करती है, जैसे बने तुरंत चले जाओ, वह मन ही मन रोता रहता है। तो अशुद्ध आपका ऑप्शन नंबर सी है, जैसा बने नहीं, जैसा हो तुरंत चले आओ। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते हैं, यही अशुद्ध है, इसका होगा विद्यार्थी पढ़ते और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। इस काम को तुम भी कर सकते हो, ठीक है,
इस काम को तुम कर ही सकते हो, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही, सही है। आप मेरी मदद करेंगे ना, बिल्कुल। क्या वह बीमार है? जी हाँ, वह बीमार है, ठीक है। वह ना सोता है ना खाता है, तो यहाँ बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, मानसिक दासता सदा से चली आ रही है। आप मेरी मदद करेंगे ना, क्या वह बीमार है? जी हाँ, वह बीमार है। वह ना सोता है ना खाता है, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। मैं झट से चला गया, वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है, ये गलत है, क्योंकि होना चाहिए अध्यापक विचार पूर्वक से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, ये गलत है, चुपचाप से थोड़ी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पूछा गया निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। फिर आप भी क्या कहेंगे, क्या तुम बिल्कुल ना जाओगे, जाओ ना, रुक क्यों गए, क्या तुम पढ़ रहे हो, जी हाँ पढ़ नहीं रहा हूं, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए पूछा गया कि निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है। मुझे एक कलम और एक कॉपी चाहिए, वाह वाह यह तुमने अच्छा किया, वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया, तो ये क्रिया विशेषण है। इसमें दौड़ते दौड़ते क्या क्रिया विशेषण, तो ये सही है। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। कुशल ना पढ़ता है ना खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, एक धनी है तो दूसरा गरीब, वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं आएगा। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कुशल ना पढ़ता है ना खेलता है, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो उसने रोते रोते कहा, वह इधर उधर देख रहा था, वह पहले पहुंचा, यानी सभी में आपका क्रिया विशेषण है। देखिए अब गुणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा ये पूछा गया है, तो जो गुण की बात करें, जैसे तुम अचानक कैसे आ गए, इसमें गुण की बात नहीं कर रहा है। तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो, धोबी कपड़ा साफ धोता है, कैसे धोता है, साफ, यानी इसका गुण बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसमें भी पूछा गया कि गुणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो जो पहला है, उसने अनजाने में हाँ कर दी, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, वह फटाफट लिखता है, कैसे लिखता है, फटाफट, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी गुण बता रहे हैं उसका, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। पूछा गया कि गुणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तुम काम अच्छा करते हो, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और तुम विवाद में क्यों पड़ते हो, शायद आज, जी हाँ, जी नहीं, शायद आज जा नहीं पाऊंगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, क्योंकि तुम काम अच्छा करते हो, तो गुण बता रहा है ना, अच्छा क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए इसमें भी पूछा गया कि गुणवाचक क्रिया विशेषण बताओ, तो सचमुच सब कुछ तकलीफ दे था, अलबत्ता उसे आ जाना चाहिए, परस्पर मिलकर रहो, वह कितना मीठा बोलता है, ये गुण बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी पूछा गया कि गुणवाचक क्रिया विशेषण बताओ, तो गुणवाचक क्रिया विशेषण जैसे पहला ऑप्शन है, कदाचित तुम सही कर रहे थे, लता बहुत मधुर गाती है, ये गुण बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इसमें आपका है निपात, कौन सा है, निपात, ये तक क्या है, निपात है। क्वेश्चन नंबर 30, पूछा गया है कि लता बहुत अच्छा गाती है, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो क्या बता रहा है, ये परिमाण बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, लता ही नहीं शीला भी गाएगी,
तो इसमें क्या है, भी क्या है, भी आपका निपात है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, वह चुपके से चला गया। तो बताना है कि चुपके से क्या है, दिशावाचक अव्यय है कि स्थानवाचक अव्यय है कि परिमाणवाचक अव्यय है कि रीतवाचक अव्यय है। तो वह चुपके से चला गया, तो चुपके से क्या है, रीतिवाचक अव्यय है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए पूछा गया वह दिन भर पढ़ता रहता है, कौन सा अव्यय है। तो दिन भर आपका क्या है, निपात है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वाक्य में अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो क्योंकि क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में प्रश्नवाचक है नहीं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, संकेतवाचक, सॉरी, तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो लाचार क्यों है, क्योंकि वह अंधा है, तो कारण है, ये कारणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी। 35, पूछा है विभाजक अव्यय शब्द है, तो इसमें विभाजक कौन सा है, परंतु है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सतीश क्यों खेलता है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो क्यों आया है, तो प्रश्नवाचक अव्यय है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, स्कूल के सामने मैदान है, इस वाक्य में सामने अव्यय क्या है, ये संबंध बोधक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यही असत्य है, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है, ये गलत है, अंतर होता है क्योंकि अव्यय अलग है, क्रिया विशेषण अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ है। तुम धीरे धीरे से चलते हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वह एक सप्ताह बाद आया, क्या तुम बीमार हो। तो ये गलत है, तुम धीरे धीरे चलते हो, ना कि धीरे धीरे से। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो रमा दौड़ती दौड़ती आई, ये गलत है, दौड़ते दौड़ते आई। तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।